तो बिहार चुनाव को 3 महीने से भी कम समय बचा है और सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। आज शशि जी के साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि नीतीश कुमार की अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उनका क्या अध्ययन है नीतीश कुमार को लेके। तो शशि जी, पहले तो जो अभी सर्वेज आ रहे हैं, ग्राउंड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो ऐसा उससे समझ आ रहा है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जो थी जो बिहार में, वो इस टाइम पे अपने लोएस्ट या क्लोज टू लोएस्ट पोजीशन में है। नीतीश कुमार देश के सबसे ज्यादा स्वर्न हुए चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं, और एक तरह से आप देखें तो 21वीं सदी में मोस्टली जो बिहार की राजनीति है वो नीतीश कुमार के इर्द ही घूमी है। तो आपके हिसाब से अभी जो चुनाव होने वाले बिहार में, उसके बाद क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं? अहम सवाल है। देखिए, बिहार में एक चीज क्लियर है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें तो किसी को डाउट है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की ओर से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर काफी डाउट है। एक चीज तय है कि नीतीश कुमार जो पिछले बार जो पोजीशन थी, 50 से कम सीट जीतने के बावजूद भी सीएम बन गए थे, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर वही नंबर की सीट जीतते हैं, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 50 पार नहीं करेंगे, कुछ लोग का कहना है कि 30 पार नहीं करेंगे, तो मोटा मोटी अगर इन्फॉर्मेशन बहुत खराब रहता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर बीजेपी की भी देखे स्थिति पूरे इंडिया में, वो कहीं भी अपना सीएम बनाना चाहते हैं और वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए गलत भी नहीं। आप महाराष्ट्र का चुनाव देखे होंगे, महाराष्ट्र में चुनाव एकनाथ शिंदे के नाम पर कहीं लड़ा गया, लेकिन बीजेपी ने कहीं ये नहीं बोला था कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। बीजेपी के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी थे, और चुनाव जब खत्म हो तो बीजेपी इस पोजीशन में थी कि आइदर विद अजीत पवार या विद एकनाथ शिंदे वो सरकार बना सकते थे, तो वो अपने ही नेता को मुख्यमंत्री बनाए और एकनाथ शिंदे पीछे छूटे। बिहार में भी इस तरह की स्थिति आने की संभावना है कि अगर इंडिया अलायंस बहुमत के पार जाता है और बीजेपी की सीटें 90 के ऊपर होती है या 85 के ऊपर होती है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बिहार में इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है कि नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन लंबे टर्म के लिए नहीं होंगे। तो मोटा मोटी ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार लगभग अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और चुनाव बाद वो पारी समाप्त हो गई। तो इसको मैं 2 हिस्से में डिवाइड कर देता हूँ। एक पहले देखते हैं कि प्री इलेक्शन क्या सिचुएशन रहेगी और फिर पोस्ट इलेक्शन सिचुएशन पे आएंगे। तो प्री इलेक्शन एनडीए ने, जैसे अभी अमित शाह जी की रैली हुई थी, उसमें उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार जी एनडीए का चेहरा होंगे। तो आपको लगता है प्री इलेक्शन ये जो क्लैरिटी है कि नीतीश कुमार विल बी दी एनडीए सीएम फेस, वो एकदम क्लियर बीजेपी मेंटेन करके चलेगी या एनडीए मेंटेन करके चलेगी? क्योंकि बीच में आ रहा था कि चिराग पासवान की भूमिका भी समझ नहीं आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं चिराग पासवान भी सीएम बन सकते हैं। तो एनडीए अपना नीतीश कुमार को ही चेहरा लेके आगे बढ़ेगा या वो आगे जाके चेंज भी हो सकती है सिचुएशन? नहीं, चुनाव तक नीतीश कुमार ही सीएम के रूप में होंगे। उसका एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार के खिलाफ लोग नाराज हैं, एडिंग एजेंसी है, लेकिन कुछ काम जैसे सड़क का काम, बिजली का काम, कुछ ऐसे काम है और रिजर्वेशन जो विभिन्न तबकों ने जो दिए हैं, पंचायती राज में दिए हैं, तो ईबीसी में जो उनकी एक पकड़ है जो मानी जाती है, तो बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम जो वोट लेकर आएंगे उसमें बाकी वोट नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। और बीजेपी के पास भी बिहार में कोई ऐसा चेहरा है नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में ये चुनाव के बाद उनके पास योगी आदित्यनाथ जी हो गए और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी हो गए, तो बिहार के पास भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश से आगे निकल गया। ठीक है, नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं, लेकिन नीति में हमेशा एक चीज माना जाता है कि भाई अगर चलो कोई विधायक भी है, अगर उसके पास 60,000 वोट है और नाराज में उसका वोट 40,000 हो गया है, तो क्या कोई ऐसा है क्या कि जो उससे ज्यादा, तो उससे इस तरह के अगर इस फॉर्मूला को ले तो बिहार में कोई ऐसा नेता मुझे देखने को नहीं मिलता है जो नीतीश से आगे निकल गया। दूसरी कैलकुलेशन ये भी हो सकती है कि अगर लोकसभा में बीजेपी की फुल मेजोरिटी आई होती अपने आप में और नीतीश के समर्थन से सरकार नहीं चल रही होती, तो बीजेपी अभी थोड़ा और फ्रंट फुट पे खेल रहा होती ऑनेस्टली। बट क्योंकि लोकसभा में अभी वो जो मेजोरिटी में वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सपोर्ट से हैं, तो नीतीश कुमार को वो एटलीस्ट चुनाव से पहले अपसेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, उन्हीं के टर्म पर जाएंगे। बीजेपी चाहते कि स्थिति ऐसी बन जाए कि नीतीश कुमार खुद ही छोड़ रहे, आप ये समझिए, और शायद बीजेपी इसमें सफल भी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप बिहार के 243 सीटों को देखें तो बीजेपी और जदयू लगभग 100 सीटों पर लड़ेगी, 100 सीट पर लड़ेगी। तो 100 में अगर आप देखें तो जदयू की सीट अगर 100 पर लड़ती है और 50 आती है, 40 आती है, और बीजेपी अगर 100 में 80 जीतती है, तो बाकी अलायंस अगर
25 जीतते हैं 28, तो बीजेपी विदाउट जदयू जो एनडीए है वो 110 के करीब जा सकती। और अगर गई ऐसा तो फिर नीतीश कुमार खुद ही सीएम पद छोड़ देंगे, ऐसी स्थिति वो आ चुके हैं। बट फिर अगर बीजेपी और जेडीयू में कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठ रहा होगा या नीतीश जी अपसेट हो गए, तो ये भी हो सकता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब मोदी गवर्नमेंट से विड्रॉ कर ले सपोर्ट, और इस तरफ जाके आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से फिर से महागठबंधन बना के ले अंदर। पर महागठबंधन इसके लिए तैयार नहीं होगा। तेजस्वी यादव जो है उनका अब कीर्तन क्लियर है कि नीतीश कुमार आते भी तो मुख्यमंत्री मैं होऊंगा, वो नहीं झुकेंगे कि को मालूम है कि केंद्र में हमको सरकार नहीं बनानी है। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव जी क्या है, अगर केंद्र में सरकार बनानी हो, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना हो और नीतीश के आने से बन जाए, तो तब वो एक समीकरण बन सकता है कि चलो भाई केंद्र में राहुल गांधी को बना दो या किसी और को बना दो इंडिया अलायंस का, और यहाँ पर वो स्थिति तो बनेगी नहीं। तो इधर उनका दाव, और कुल मिलाकर मानिए कि नीतीश अब बार्गेनिंग पावर से दूर होते जा रहे हैं। वो बार्गेनिंग को पावर, बार्गेनिंग पावर तो चुनाव के बाद पता चलेगी ना, कितनी सीट वो जीते उस पे बार्गेनिंग पावर। डेफिनेटली। तो हम आज की स्थिति में बात कर रहे हैं, आज की स्थिति में बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है किस पोजीशन में, तो उस स्थिति का बात करते हुए हम बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव बाद मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। तो और अगर आपको ये लग रहा है कि नीतीश जी बनते हैं सीएम और 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं कि ठीक है मैं अब नहीं रहूंगा, इससे कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ठीक रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी स्थिर रहेगी, तो बीजेपी में कुछ ऐसे नाम हैं क्या जो आपके मन में हैं जो उनकी जगह सीएम बन सकते हैं? कि या तो फिर चिराग पासवान का नाम भी बहुत लोग ले रहे हैं कि चिराग पासवान बन सकते हैं, मांझी जी भी हैं उनके अलायंस में, तो कोई छोटी पार्टी का अलायंस पार्टनर बन जाएगा सीएम, या फिर बीजेपी अपने में से? बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहेगी, लेकिन उसमें एक और स्थिति समझनी पड़ेगी कि अगर जदयू की सीटें आती है 70 के ऊपर, अभी तो बात हो रही है कि जदयू आती है, प्रिज्यूम करके चलिए कि जदयू 50 क्रॉस नहीं करी, मतलब रियलिस्टिक रहते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा राजनीति में कुछ भी, अगर जदयू 70 के ऊपर हो सकता है कि जदयू का ही कोई और दूसरा, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि जदयू लेस देन 50 या 40 होगी, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का कौन मुख्यमंत्री बनेगा कहना बड़ा मुश्किल। वो नाम हो सकते हैं जैसे सम्राट चौधरी जी अभी हैं नेता के रूप में, नित्यानंद राय जी केंद्र में मंत्री हैं, विजय सिन्हा जी हैं, सब तमाम नेता हैं, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी जो राजस्थान में की, जो मध्य प्रदेश में की, उस तरह का सीएम में देखने को मिल सकता है। पहली बार का विधायक बजरंग शर्मा जो कि आप इस पर दिल्ली में रेखा गुप्ता, सैनी जी को देखे, आप रेखा गुप्ता जी को देखे, तो कोई भी बन सकता है बीजेपी के अंदर। वो जो भी बनेगा वो दिल्ली से तय होगा, वो भी ये तय। तो जैसे सम्राट चौधरी जी अभी डिप्यूटी सीएम है, क्लियरली एक पोजीशनिंग है कि सम्राट चौधरी जी जो है वो बीजेपी के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस है बिहार में। आप देख रहे हैं कि स्टेज पे भी वो उनकी क्या पोजीशनिंग हो रही है, रैलीज में भी उनकी क्या पोजीशनिंग हो रही है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी का नाम धीरे धीरे बीजेपी उसको टेस्ट आउट कर रही है ग्राउंड पे, या ऐसा कुछ? हाँ, डेफिनेटली टेस्ट आउट कर रही है, एक खास कम्युनिटी का वोट रहने के लिए। लेकिन मेरा मैं ऐसा मानना है कि सम्राट चौधरी जी क्या बीजेपी को मुख्यमंत्री होंगे, तो जब बीजेपी को बनाने की बारी आएगी तो हो सकता है पीछे छूट जाए, क्योंकि बीजेपी का एक स्टाइल रहा सीएम बनाने का कि किसी एक खास कास्ट को टारगेट करते हुए 4 और कास्ट को नाराज नहीं करना चाहेगी। बीजेपी का सीएम जब भी आएगा तो हो सकता है कि वो कास्ट जो समीकरण होगा उसके बाहर आ सकता है, और दूसरा कहीं ना कहीं वो आरएसएस बैकिंग हो सकता है, या दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी किसको चाहते हैं वो बस। तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जो एग्जाम्पल्स आपने दिए, चाहे वो दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, वो सारे जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरह से आरएसएस से जुड़े हुए थे, आरएसएस की बैकिंग भी उनको मिल रही थी और बीजेपी के साथ काफी समय से जुड़े हुए थे। जब मनोहर लाल खट्टर भी आज ले लीजिए, वो कब से आरएसएस में थे और वो थे, वो भी सीएम बनेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। तो ये जो हैं, जो सम्राट चौधरी हैं, उनका परिवार मल्टीपल पार्टीज में रहे पहले भी, वो खुद भी मल्टीपल पार्टीज में रहे हैं, उनके मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हैं मोदी जी को डायरेक्टली चैलेंज करते हुए, ये करते हुए। तो क्या ये चीज कि वो उनकी लीनिएज बीजेपी से नहीं है या सन से नहीं है, इस वजह से वो पीछे छूट सकते हैं? पीछे छूट सकते हैं। आपने एग्जाम्पल दिया दिल्ली और इनका, और आप असम में देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस आए हैं, तो इसका प्रभाव भी है। लेकिन मोटा मोटी बीजेपी जब इन बड़े स्टेटों में सीएम बनाती है, इस बात का जरूर ख्याल रखती है कि वो हमारे विचारधारा से कितने ज्यादा इंस्पायर्ड हैं
और दूसरा देखिए वो सब चीजें हैं, लेकिन मेन मैटर ये करता है कि अमित शाह जी और मोदी जी की पसंद कौन, और उनकी पसंद कौन है अभी जज नहीं किया जा सकता है। तो कोई कुछ आप टॉप 5 अपने प्रोमिनेंट नेम्स या प्रोमिनेंट गेसेस भी दे मेरे हिसाब से मैं ऐसा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अभी तक जितना बिहार बीजेपी को देखा हूं तो इस तरह का कोई चेहरा है नहीं जो पूरा बिहार पर प्रभाव रखता हो, कास्ट वाइज रखता हो या पोहट वाइज रखता हो। ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं। जब कोई भी बन सकता है उसमें भी कोई टॉप 5 उसमें भी कुछ नहीं दे सकता है, उसमें किसको पिक कर ले। नित्यानंद राय जी का अब भजनलाल शर्मा जी को कौन बोल सकता था? नो, आप देखिए राजस्थान तो राजेंद्र राठौर, गजेंद्र शेखावत, दिया कुमारी, ये सब नाम सब जी। पर भजनलाल शर्मा जी को तो कोई नहीं सोचता था, मोहन यादव जी को तो मध्य प्रदेश में कोई नहीं सोचता था। तो मेन आपको देखना ये पड़ेगा, सबसे बड़ी क्वालिटी देखी जाएगी कि दिल्ली से किसका तालमेल सही रहता है और कौन किसको से बार प्राप्त होता है, अमित शाह जी को और मोदी जी का। तो सिर्फ मतलब आज के हमारे एनालिसिस का आंकलन ये है कि नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ ले सकते हैं सिर्फ उस सिचुएशन में जब एनडीए क्लीन मेजॉरिटी लाती है, कोई और जेडीयू 50 से ज़्यादा 50-60 से ज़्यादा सीटें लाती है। उस केस में श्योर शॉट है कि नीतीश कुमार जी 9वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता, जेडीयू 50 से भी कम सीटें लाती है और इतना लेवरेज उनका नहीं रहता कि बीजेपी और बाकी अलायंस पार्टनर अपने आप में मेजॉरिटी क्रॉस कर रहे हैं, तो ये भी गारंटी नहीं है कि एनडीए की गवर्नमेंट बन जाए तो नीतीश कुमार फिर से सीएम बनते। जी, कुल मिलाकर हम अंत में ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार भी हो सकता है कि 9वीं बार शपथ ले, लेकिन वो अंतिम शपथ हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अपनी अंतिम पारी खेलते हैं, परिस्थिति जो कि बने, अगर एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी तो नीतीश कुमार बहुत दिन के लिए मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और जब इस बार मुख्यमंत्री के लिए हटेंगे तो उनका बिहार में एज ए पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया होगा, और जदयू एक नए लीडरशिप के दौर में जाएगी, या तो नई लीडरशिप के दौर में जाएगी या कूटेगी। उसके कुछ नेता बीजेपी में जाएंगे और कुछ आरजेडी। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ग्राउंड जीरो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।